गुड आफ्टरनून। यूजीसी नेट सरस्वती भूमि में आरती और मैं एजुकेशन थ्योरी क्लासेस। आज की क्लास में हम बात करेंगे प्रचयन विधियों के प्रकार। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रचयन विधियों के प्रकार दिए गए हैं और यूनिट आपका कौन सा है, यूनिट आपका 6 हम पढ़ा रहे हैं। तो नमूना चयन विधियाँ भी बोल सकते हो। सैंपल मतलब नमूना होता है, सैम्पलिंग मतलब प्रतिचयन होता है, यानी कि प्रोसेस होता है जो आप नमूना चयन करते हो। ठीक है, तो यहाँ पे आपको अच्छे से इसको कवर करना है। प्रचयन विधियाँ का हिंदी अर्थ होता है प्रत्येक चयन प्रतिक्रिया। यह एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा शोधकर्ता एक बड़ी आबादी से एक छोटा सा हिस्सा या नमूना चुनते हैं ताकि पूरी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व किया जा सके। कहने का मतलब है कि जो है उसके पूरे गुण या विशेषता को हम जान सके। ठीक है, जैसा कि हमने पिछले क्लास में आपको पढ़ा दिया है। ठीक है, पॉपुलेशन मतलब जनसंख्या हो गई या जगत कह सकते हो, आबादी कह सकते हो, बहुत सारे प्रकार होते हैं। तो प्रचयन विधियों के प्रकार कौन से हो जाएंगे, तो यहाँ पे आपको देखना है। और प्रतिदर्श हमने आपको पढ़ा दिया है। ठीक है, वो आप जो है पिछले क्लास में देख लीजिएगा, शॉर्ट क्लासेस जो हमने करा दी है। और ये देखिएगा यहाँ पे ये 2 प्रकार की होती हैं। ठीक है, प्रचयन विधियों के प्रकार, एक संभाविता प्रतिचयन होता है, एक जो है असंभाविता प्रतिचयन होता है। ठीक है, और इसका इंग्लिश नाम भी याद रखिएगा, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। और इसको यादृच्छिक सैम्पलिंग भी बोलते हैं और इसको जो है गैर यादृच्छिक जो है प्रचयन या नमूना कह सकते हो। अलग अलग प्रकार से आपके पढ़ने का तरीका है। ठीक है, किसी भी प्रकार से आप पढ़ सकते हो। प्रायिकता, इसके अलग अलग नाम ये दिए गए हैं, आप पढ़िएगा। असंभाविता प्रचयन, गैर प्रायिकता या असंभाविता। ठीक है, और थोड़ा देख लीजिए यहाँ पे इसके भाग जो होते हैं देखिएगा प्रचयन विधियों के, यानी कि 2 भाग आपने देखा। ठीक है, प्रथम और सेकंड। अब इसके अंतर्गत प्रथम के अंतर्गत जो है ये सारी भाग आपके आती हैं। ठीक है, ये देख लीजिएगा। तो यहाँ पे क्या होता है, यादृच्छिक प्रतिचयन याद रखना है कि एक भी नाम है यादृच्छिक प्रतिचयन या प्रायिकता। तो इसमें क्या होता है, इसमें सभी के चुने जाने की संभावना होती है। ठीक है, इस प्रकार के प्रतिचयन जिसमें जनसंख्या के सदस्यों की प्रतिदर्शन में शामिल होने की संभावना ज्ञात होती है, यानी कि सभी के चुने जाने की जो है संभावना होती है। ठीक है, यानी कि ज्ञात होती है। ठीक है, कहने का मतलब इसमें क्या होता है, इसमें जनसंख्या के सदस्यों को प्रतिदर्शन में शामिल किए जाने की संभावना ज्ञात नहीं होती है और असंभाविता प्रतिदर्शन कहलाता है। यानी कि इसमें जो है सभी के चुने जाने की संभावना होती है, जितने भी पर्सन होती हैं, जितने भी जिस वस्तु या घटना का जिसका आप जो है शोध कर रहे हो। ठीक है, जिसका भी आप सैम्पलिंग मतलब अध्ययन कर रहे हो। ठीक है, जैसे लोगों का आप अध्ययन कर रहे हैं। ठीक है, लोगों का कर रहे हैं या जो है किसी वस्तु का कर रहे हैं या किसी डेटा का आप अध्ययन कर रहे हैं, तो जो है सभी के चुने जाने की संभावना होती है। ठीक है, और इसमें प्रकार देख सकते हैं कौन कौन से होते हैं इसके अंतर्गत। तो ये साधारण यादृच्छिक प्रचयन होता है, स्त्रीकृत प्रचयन हो जाएगा, समूह, गुच्छ, क्षेत्र, क्लस्टर, ये अलग अलग नाम है, ये भी आपको ध्यान रखना है। क्लस्टर या एरिया कह सकते हो, ये सारे नाम है। तो अलग अलग नाम से यदि आ जाए तो आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। और ये व्यवस्थित प्रचयन, और इसके अंतर्गत एक आता है, याद है। और इसमें देखिएगा। ठीक है, तो इसमें क्या है, कोटा प्रदर्शन, प्रासंगिक प्रचयन, उद्देश्यपूर्ण प्रतिदर्शन या नमूना कह सकते हो, हिमकद्दू प्रतिदर्शन या प्रतिचयन या अपने हिसाब से कह सकते हो, स्नोबॉल हो गया। ठीक है, और संतृप्त प्रतिदर्शन एक होता है घनीभूत, जो इसे क्लस्टर के अंतर्गत हमने पढ़ा था। ठीक है, तो आई होप आप सभी स्टूडेंट को समझ में आया होगा। थैंक यू, मिलते हैं अगले क्लास में।